फ्रॉम द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंट थीटा। ये हमें फिगर दे रखी है जिसमें ये ए सी 13, यूनिट कोई लिखा नहीं हुआ, 13 है। बी सी ये टोटल 21 एंड डी सी 5 दे रखी है। ये एंगल थीटा है। सबसे पहले इस डायग्राम को हम खुद से क्लियर करके ड्रॉ करते हैं। डायग्राम बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, बट स्टिल हमें जो भी इंफॉर्मेशन डायग्राम से मिल रही है वो हम यहाँ पर क्लियर करके ड्रॉ करेंगे। ये 90 डिग्री का एंगल है, ए बी सी, दिस इज एंगल थीटा। ये कंप्लीट 21 एंड ये डी पॉइंट है, इतना 5 दे रखा है एंड दिस इज 13। ओके, इतना डाटा हमारे पास गिवन है। हमें सीकेंट थीटा फाइंड आउट करना है। हमें मालूम है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस क्या होती हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। टैन का रेसिप्रोकल कोट, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट, साइन का रेसिप्रोकल कोस सीकेंट एंड हमें सीकेंट थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये इक्वल्स टू होता है h अपॉन बी। h क्या होता है हाइपोटेन्यूज, b क्या होता है बेस। एंड हमें मालूम है कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल में ही एप्लीकेबल होती है, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज और बेस चाहिए होता है, तो इसमें जो एप्लीकेबल होगी। अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड मीन्स ए बी, अपॉन बेस क्या है एंगल के एडजेसेंट साइड बेस होती है, तो ये बी डी। अब यहाँ पर हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज नहीं है, बी डी तो हम आराम से निकाल सकते हैं। ये टोटल 21 है, ये 5 है। 21 में से 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, मीन्स ये 16 होगी, राइट। यहाँ से यहाँ तक ये 16 होगी, बट हमें ये ए बी भी चाहिए यहाँ पर पुट करने के लिए। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाकर। बट पाइथागोरस लगाने के लिए एटलीस्ट हमारे पास दो साइड्स की मेजरमेंट तो चाहिए। ये तो कैलकुलेट करनी है, ये गिवन है। ये कहाँ से हमें मिल सकती है, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये भी 90 डिग्री का एंगल है, तो इस ट्रायंगल में से हम ये वाली साइड निकाल सकते हैं एंड देन इस ट्रायंगल में से इसकी मेजरमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज मीन्स 13 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर ए डी स्क्वायर, राइट। पाइथागोरस थ्योरम यही होती है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने ये लिखा 13 13 सा 169, 5 5 सा 25 प्लस ए डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू 169 एज इट इज, इसको इस साइड ले आएंगे तो -25। यहाँ से ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस करेंगे 9 - 5 4, 6 - 2 4 एंड 1। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें ए डी स्क्वायर नहीं ए डी चाहिए, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, क्या बचा ए डी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 12 12 सा 144, ए डी इक्वल्स टू इसमें से 12 आ गया। तो इसका मतलब ये कितना है 12। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज मीन्स ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 16 सा
256 प्लस 12 12 144 ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू एड ऑन करेंगे 6 प्लस 4 10 1 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10 1 2 3 4। तो यहाँ से ए बी इक्वल्स टू देखो स्क्वायर रूट करेंगे ऑन बोथ साइड क्योंकि हमें ए बी चाहिए, ए बी स्क्वायर में ये कट जाएगा ए बी। यहाँ पर इसको 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 2 टू ज़ा 4, 2 जीरो से इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10। तो ए बी इक्वल्स टू इस पेयर में से 2 बाहर, यहाँ से 10 बाहर, ए बी इक्वल्स टू 20। यूनिट नहीं है तो हम भी नहीं डालेंगे। यहाँ पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, ए बी हमारी 20 आ गई है, बी डी ये तो हमें पहले से ही मालूम है, बी डी 16 है। इसकी कटिंग कर दो, 4 के टेबल में दोनों कट रही हैं, 4 4 ज़ा 16 4 5 ज़ा 20। सो 5/4 इज आवर आंसर।